नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड शैडोज़ में आपका स्वागत है, जहाँ हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। यह हर कहानी बेहद रोमांचक अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफ़र पर ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधे आपके पास पहुँचे। चलिए डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्कूल वैसे तो शिक्षा के मंदिर के नाम से माना जाता है, पर नकारात्मक ऊर्जा ऐसी गहराई में समाई हुई थी कि उसका असर न केवल दीवारों पर बल्कि यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे और शिक्षक पर भी महसूस होने लगा था, जिसे जानने की हिम्मत शायद किसी में भी नहीं थी। एक स्कूल की कहानी जो इतनी दिल दहला देने वाली है कि इसे अकेले सुनना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर शब्द के साथ एक अनजानी डर महसूस होता है। तो आइए जानते हैं इस स्कूल की खौफनाक कहानी, जो समय के साथ और भी रहस्यमय होती चली गई। यह घटना अर्जुन और स्कूल के सभी स्टूडेंट के साथ दिल्ली में उनके स्कूल में घटी थी। एक समय जान निकल गई थी, क्योंकि मेरे स्कूल में इतनी खौफनाक चीज़ें होने लगी थी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यह घटना कोरोना लॉकडाउन से कुछ महीने पहले की है, जब स्कूल में सामान्य कार्य चल रही थी। यह स्कूल इतना बड़ा और शानदार था कि उससे पहले आसपास के इलाके में ऐसा कोई स्कूल ही नहीं था। यह स्कूल सन 2015 में ही बना था। इस स्कूल के निर्माण के बाद काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ दाखिला लिया था और उनमें से एक अर्जुन भी था। स्कूल के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे रहे। मैं उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ता था और शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और सबकी ज़िंदगी पल भर में बदल गई। एक दिन की बात है, 8वीं क्लास के 2 लड़के स्कूल की छत पर गए थे। दोनों शायद छत पर इधर उधर घूम रहे थे और उन दोनों में से एक लड़का धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वह अभी सीढ़ियों पर ही था कि उसने अपने दोस्त की चीख सुनी। वो जब ऊपर गया तो उसने देखा कि उसका दोस्त कहीं छत पर नजर नहीं आ रहा था। जब उसने इधर उधर देखा तो वह सन्न रह गया, क्योंकि उसका दोस्त छत से नीचे कूद चुका था। फिर वह घबराया हुआ दौड़ते हुए नीचे पहुंचा, जहां एक बड़ी सी भीड़ जमा हुई थी। उसने दौड़ते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और एडवोकेट को सारी बातें विस्तार से बताई। वहाँ कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि स्कूल की छत पर दीवारें भी लगी थी, जिससे छत से नीचे गिरना पूरी तरह से नामुमकिन था। शायद उस लड़के ने खुदकुशी की, जबकि कुछ का मानना था कि मस्ती करते हुए वह नीचे गिर पड़ा। जब उस दोस्त से पूछा गया तब उसने बताया कि जब दोनों टहल रहे थे तब उसका दोस्त बिल्कुल नॉर्मल था। वह तो उस समय बड़े अच्छे मूड में था, हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहा था। उसने अपने दोस्त से यह भी कहा था कि मैं वॉशरूम जाकर थोड़ी देर में आता हूँ। यह सब वाकई में एक बड़ा अनसुलझा सा सवाल था, जिससे हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर हुआ क्या था। इस घटना के बाद स्टूडेंट्स को अब अकेले छत पर जाने की अनुमति नहीं थी। इस घटना को बीते हुए 1 महीना हो चुका था और अब सब कुछ थोड़ा सामान्य लग रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई थी, जैसे अब कुछ बुरा घटने वाला था। एक दोपहर की बात है, जब एक 9वीं कक्षा का लड़का टॉयलेट के ऊपर वाले पाइप से कंधे के बल लटकता हुआ दिखाई दिया और यह दृश्य देखकर सभी चौंक गए। स्कूल के स्टाफ और हम में से किसी को भी यह समझ में नहीं आया था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसी तरह 1 महीने में 5 बच्चे स्कूल में ही रहस्यमय तरीके से मर गए
और उनकी मौतें इतनी अजीब और अनसुलझी थी कि कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा था। पेरेंट्स भी अब स्कूल के ऊपर गुस्से में थे और उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि आखिरकार स्कूल की प्रशासन ने इन रहस्यमय मौतों के बारे में कुछ क्यों नहीं किया। यह तो खैर कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब जो होने वाला था उसके लिए सभी को तैयार रहना था और वह एक भयानक मोड़ लेने वाला था। अब स्कूल में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी, जैसे कि स्कूल की घंटी छुट्टी से पहले ही अपने आप बजने लगती। जो बच्चे मरने के बावजूद उनके रजिस्टर में उनकी प्रेजेंट होती। हमें क्लासरूम में ऐसा लगता जैसे खाली बेंच पर भी हलचल और उठापटक हो रही हो। यह सब महसूस कर पाना काफ़ी मुश्किल था। स्कूल वाले भी काफ़ी परेशान थे। अब इनकी अंतिम परीक्षा के समय यह घटनाएं और भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि परीक्षा के दौरान 8वीं से 10वीं तक के बच्चों का एक्स्ट्रा क्लासेस होता था। 10वीं वाले स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट भी स्कूल के आखिरी कॉरिडोर वाली लाइब्रेरी में बैठकर किया करते थे, क्योंकि उनका वही एक कोना था जहाँ वे आराम से पढ़ाई कर सकते थे। इसी तरह एक शाम करीब 6 बजे हमारी क्लास ख़त्म हुई। क्लास ख़त्म होने के बाद जब सभी लोग मुख्य दरवाजे को खोलने गए तो हमने पाया कि वह मुख्य दरवाज़ा बाहर से बंद था और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। इस वक्त स्कूल में गिने चुने स्टूडेंट्स और कुछ स्टाफ मेंबर भी वहाँ मौजूद थे। टीचर्स को लगा कि हो सकता है शायद चौकीदार ने गलती से बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया हो। एक टीचर ने कहा उसे यह पता था कि एक एक्स्ट्रा क्लासेस चलने वाली है और उसे यह अच्छे से पता भी था कि कोई विशेष वजह है जिसके कारण दरवाज़ा बंद किया गया। राम सर ने चौकीदार को फ़ोन लगाया और उससे कहा, तुमने बाहर से ताला क्यों लगाया है? क्या तुम्हें नहीं पता था कि कुछ बच्चे और स्टाफ अंदर है? इस पर उसने कहा, अरे साहब, मैं तो प्रिंसिपल को बता चुका था कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, इस कारण मैं 4-5 दिन नहीं आऊँगा। तब सभी को अचानक याद आ गया कि आज तो वॉचमैन आया ही नहीं था, बल्कि अब तो खुद हमने ही यह जिम्मेदारी ले ली थी कि जब हमारी क्लास और 10वीं वालों की पढ़ाई ख़त्म होगी तो हम ही ऑफिस और कॉरिडोर में ताला लगा देंगे। लेकिन बाहर के मुख्य दरवाजे को बंद करने वाला आखिर कौन था? अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर क्या हुआ था। शाम भी ढलने की सीमा पर थी और ऊपर से मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो चुका था। वैसे भी हमारे साथ टीचर्स थे, जिस वजह से किसी को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। टीचर्स ने हम लोगों से कहा, आप सब 30वीं मंजिल के क्लासरूम पर रुको, तब तक हम कोई समाधान निकालते हैं। टीचर्स ने लगातार पेरेंट्स या किसी को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग ऊपर 3री मंजिल के क्लासरूम पर ही इंतज़ार कर रहे। अब शाम रात में बदल रही थी और खिड़की से बाहर का नज़ारा धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा, जिससे माहौल और भी रहस्यमय हो गया। स्कूल के कमरे की लाइट्स जल रही थी, जिससे अंदर थोड़ी सी रोशनी थी, लेकिन यहाँ भी बस कुछ ही समय तक ठीक था। फिर कुछ देर बाद नीचे के स्टाफ और टीचर्स ऊपर पहुँचे और उन्होंने बताया कि कैंटीन से उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तब तक सब लोग एक ही क्लासरूम में बैठे रहे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही पूरे स्कूल की लाइट्स अचानक से बंद हो गए और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब डर का असली खेल शुरू हो चुका था। हर एक पल में कुछ न कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था।
हम लोग क्लासरूम में बैठे थे और तभी टीचर्स ने कहा कि वे नीचे वाले मुख्य दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं ताकि बाहर का रास्ता मिल सके। उनके जाने के बाद हम स्टूडेंट्स क्लासरूम में चुपचाप बैठे रहे। आधा घंटा बीत चुका था लेकिन ना तो लाइट्स आई और ना ही टीचर्स का कोई अता पता था। तभी पता नहीं क्यों हमें कुछ सूझा और हम लोग इस खतरनाक समय को भी जैसे एक एडवेंचर के तौर पर लेने लगे। मेरा एक दोस्त बोला, चलो कोई गेम खेलते हैं, देखेंगे किसमें कितनी हिम्मत है। जो भी नीचे जाकर वापस आएगा उसे सब लोग 50 रुपए देंगे। इस पर कुछ गिने चुने लोग तैयार भी हो गए। समीर नाम का लड़का जो शायद 10वीं में था उठकर बोला, तुम लोग 50 रुपये रेडी रखो, मैं तुरंत गया और आया। इतना कहकर वह क्लास से निकलते हुए नीचे की ओर बढ़ गया। सबके मन में रोमांच था और उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। 30 मिनट बाद जाने के बाद भी समीर नहीं लौटा। समीर के 2-3 दोस्त क्लास से बाहर आकर समीर को लगातार आवाज़ देने लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना तो उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसकी कोई हलचल दिखी। वह लोग अभी पीछे मुड़े ही थे कि हल्की सी सिसकियाँ सुनाई दी और तभी उन्होंने अपने नाम को पुकारते हुए आवाज़ सुनी। पीछे जिसने नाम पुकारा था वह कोई और नहीं बल्कि समीर था। क्लास के सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि अभी तक सबने नीचे टॉर्च मारी थी। तब समीर का कुछ अता पता नहीं था, पर अचानक से बिजली की रफ्तार से समीर कैसे हाजिर हो गया यह देख सभी के होश उड़ गए। पर वह इस पर आखिरी बेंच पर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। सबको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इतना बड़बड़ करने वाला लड़का अचानक इतना शांत कैसे हो गया। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसने 50 रुपए भी किसी से नहीं मांगे। फिर इसके बाद सब बातचीत में व्यस्त हो गए, पर तभी एक आवाज़ ने सबकी हालत खराब कर दी। बाहर से हमने एक आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ। यह आवाज़ बहुत गहरी और खौफनाक से भरी थी। यह तो लड़का दरवाजे तक पहुंचा तो हमने देखा कि यह तो समीर था। उन्होंने समीर को देखा और सोचा, फिर अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर था वह कौन था। हम लोगों ने जब उस कोने में नज़र घुमाई तो पाया कि वह बेंच का कोना तो खाली था। मतलब यह सब क्या था, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को तो वहम नहीं हो सकता था। कुछ तो था जो हम सभी को अजीब हो रहा था। सभी लोग काफ़ी घबराए हुए थे, लेकिन उस कोने के ऊपर जो एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी वह अब हल्के हल्के बंद और चालू हो रही थी। दिमाग में एक अजीब सा भय घुल रहा था, जैसे सच में कोई बैठा हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह कुछ भी नहीं था। समीर की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा कि नीचे से वापस आते वक्त वह बाथरूम गया था। वह लड़का दीवार पर चढ़ रहा था, लेकिन अचानक रस्सी में फंस गया और फिर उसका गला उसमें कसकर अटक गया, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उस लड़के ने रस्सी में इतने समय तक फंसे रहने के कारण उस लड़के ने तड़पते हुए अपनी जान गंवा दी। तभी किसी ने अचानक समीर को ज़ोर से झटका दिया और मैं जिससे होश में आ गया। वह अंदर से इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। समीर ने महसूस किया कि वह लड़का जैसे उसे ऊपर की ओर खींच रहा हो, लेकिन किसी तरह उसने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया और मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकला। वह इतना ही कह पाया था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बाहर से बंद हो गया और यह सुनते ही क्लास के सभी लोग और भी ज़्यादा डर गए। क्लासरूम की लाइटें बार बार चालू और बंद हो रही थी। बेंच अपने जगह से बदल रहे थे और खिड़की से तेज़ हवा के झोंके आ रहे थे। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो गया था।
तभी हमारी नज़रें सीलिंग पर पड़ी, जहाँ एक लड़का सिसकते हुए छिपकली की तरह रेंग रहा था और उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। हमने वह सब अपनी खुली आंखों से देखा था और यकीन करना मुश्किल था कि जो हो रहा है वह असल में सच था। फिर हम सभी ने मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उस वक्त कमरे में लाइट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पंखा घूम रहा था। वह डरावना सा लड़का कभी अचानक गायब हो जाता, तो कभी किसी कोने में चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देता। तभी दरवाजे पर अचानक ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट होने लगी। सबने मिलकर हिम्मत दिखाई और दरवाजे को खींचा, और तब जाकर वह दरवाज़ा मुश्किल से खुला। तब हमने देखा कि दरवाजे के बाहर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स खड़े थे, जिन्हें देखकर हमें गहरी राहत मिली। टीचर्स ने भी बताया कि जब वह सभी नीचे ऑफिस में बैठे थे और डिस्कशन कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया हो। वह लोग जब दरवाजे तक पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक था। वे लोग काफ़ी देर तक वही बंद रहे, जिससे उनकी चिंता और भी बढ़ गई। और अचानक एक आदमी के फ़ोन पर किसी का कॉल आया, जो कि सबकी शुभ साबित हुआ। उन्होंने फ़ोन पर पूरी स्थिति बताई, जिसके बाद बाहर के लोगों ने उस मुख्य दरवाजे का ताला बड़ी मुश्किल से खोला और तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद स्कूल में हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी हुए थे, क्योंकि पंडित और अन्य लोगों के अनुसार वह स्कूल गलत दिशा में और शमशान के पास बना था। इन घटनाओं के बाद माहौल अपवित्र हो गया था, लेकिन हवन और अन्य अनुष्ठान के बाद अब ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। पर फिर भी डर अभी भी कहीं ना कहीं बना रहा है, लेकिन आज भी हम शुक्र मानते हैं कि समय रहते सब कुछ ठीक हो गया, वरना ना जाने हमारा क्या होता। तो दोस्तों, यहाँ थी अर्जुन के स्कूल में घटी एक रहस्यमय और चौंकाने वाली घटना। एक घटना जो वाकई आज भी डर से भर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियाँ लाने का मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी कहानी को या हमारे चैनल में सुनाऊंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें।